नमस्कार दोस्तों, समय में वापस महाभारत काल में चलते हैं। महाभारत की महागाथा में पांडवों का जन्म एक विशेष घटना है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में अनेक घटनाएं और कथाएं हमें सीख देती हैं, जिनमें पांडवों का जन्म विशेष रूप से प्रेरणादायक है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो ऋषियों के आशीर्वाद से कोई दूसरा मार्ग भी खोलते हैं। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं। यह कहानी हस्तिनापुर के राजा पांडु से शुरू होती है। पांडु कुरु वंश के राजा थे और सत्यवादी एवं न्यायप्रिय थे। उन्होंने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 2 विवाह किए, पहले कुंती के साथ और बाद में माद्री के साथ। उनके जीवन का यह समय शांतिपूर्ण था और हस्तिनापुर का राजपाट संपन्न और सुखी था। पांडु का वनगमन और ऋषि का शाप। महाभारत के आदि पर्व के संक्षिप्त पर्व में यह कथा मिलती है। एक दिन राजा पांडु शिकार करने के उद्देश्य से जंगल में गए। शिकार करते समय उन्होंने एक हिरण के जोड़े का शिकार किया। यह हिरण का जोड़ा वास्तव में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो दिन में मिलन के लिए मृग यानी हिरण का रूप धारण किए हुए थे। जैसे ही पांडु का बाण उन पर लगा, ऋषि ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पांडु को शाप दिया। उन्होंने कहा, राजन, जैसे तुमने हमें हमारे पवित्र मिलन के समय मारा है, वैसे ही जब तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु का हृदय टूट गया। उन्होंने यह समझ लिया कि अब वे अपनी पत्नियों के साथ संतान प्राप्ति का सुख नहीं ले सकेंगे। इस शाप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास में चले गए। शाप का प्रभाव और पांडु का दुख। वन में निवास करते हुए पांडु ने अपनी पत्नियों को बुलाया और अपनी परिस्थिति बताई। उन्होंने कहा, हे कुंती और माद्री, ऋषि के शाप के कारण मैं तुम दोनों के साथ संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि मैं तुम्हारे समीप आया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अब मेरे लिए तुम दोनों को शारीरिक सुख या संतान सुख देना संभव नहीं है। यह सुनते ही दोनों बहुत दुखी हो गई। अब हम कैसे शारीरिक और संतान सुख प्राप्त करेंगे? कुंती का वरदान स्मरण और पांडु की अनुमति। कुंती ने गहरे विचार के बाद पांडु को बताया कि उनके युवावस्था में महर्षि दुर्वासा उनके घर पधारे थे और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक विशेष मंत्र का आशीर्वाद दिया था। महर्षि दुर्वासा ने भविष्य को भांपकर कुंती को यह आशीर्वाद दिया था कि इस मंत्र के माध्यम से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हैं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती ने पांडु से अनुमति मांगी कि वह इस मंत्र का उपयोग करके वंश परंपरा को आगे बढ़ा सके। जब पांडु को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने कुंती को आज्ञा प्रदान कर दी। महाराज पांडु की इच्छा थी कि वह संतान का पिता बने, लेकिन शाप के कारण यह संभव नहीं था। तब उन्होंने कुंती से कहा कि वह देवताओं का आह्वान करें ताकि पांडु को योग्य संतान प्राप्त हो सके। उचित योग देखकर कुंती ने धर्मराज यम का आह्वान किया। उन्होंने कुंती को ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर प्रदान किया। युधिष्ठिर धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। युधिष्ठिर के बाद कुंती ने पवन देव वायु का आह्वान किया, जिससे बलशाली भीम का जन्म हुआ। भीम अपने अतुलनीय बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। आखिर में कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया, जिससे उनको महान धनुर्धर अर्जुन प्राप्त हुए, जो भविष्य में भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र और भक्त बने। माद्री को वरदान का उपहार। कुंती ने अपनी सहधर्मिणी माद्री को भी इस विशेष मंत्र का उपहार दिया। माद्री ने इस वरदान का उपयोग करते हुए अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्रों को प्राप्त किया। नकुल और सहदेव को सुंदरता और घुड़सवारी में निपुण माना जाता था। नकुल आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, जबकि सहदेव को ज्ञान का भंडार और त्रिकालदर्शी कहा जाता था। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म विभिन्न देवताओं के आशीर्वाद से हुआ। वे सभी अपनी अपनी विशेषताओं और गुणों के कारण महाभारत के महानायक बने। निष्कर्ष। पांडु के जीवन में एक बड़ा संकट आया जब ऋषि का शाप उन पर लगा और संतान प्राप्ति का मार्ग बंद हो गया। लेकिन ऋषि दुर्वासा के दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भगवान एक मार्ग बंद करते हैं तो किसी न किसी रूप में कोई दूसरा मार्ग भी अवश्य खोलते हैं। पांडवों का जन्म न केवल महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि सच्चे संकल्प और आस्था के आगे हर बाधा पार की जा सकती है।
यह कथा महाभारत का एक अद्भुत पहलू है जो यह संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार उन पर विजय पाई जा सकती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। आने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।